वक्त होने के बावजूद भी, कागजात होने के बावजूद, एविडेंस होने के बावजूद, प्रूफ होने के बावजूद अगर एनआईटी और नागपुर कॉरपोरेशन अगर इस मज़ार को तोड़ता है तो ये सीधी सीधी तानाशाही, हुकुमशाही और हिटलरशाही के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर में जो कागज़ है, रेहुनी के जो 3 पेपर लगे हुए हैं, वो पेपर में साफ लिखा हुआ है। एक किस्तबंदी है, किस्तबंदी में लिखा बाबांचा दरबार कभी हस्तांतर होना नहीं। ये रेहुनी रिकॉर्ड है, इसको आप डिने नहीं कर सकते, कोर्ट भी नहीं करता। कोर्ट भी मान रहा है कि नहीं हकीकत में पेपर है, फिर भी इसके बावजूद ये दरबार को नाजायज़ तरीके से दरबार को तोड़ा गया। लोग इधर सोए हुए थे, इन्होंने मज़ार मुबारक को शहीद किया। इससे खुला पता चलता है कि ये भ्रष्टाचारी, ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी इसमें की गई है। और पीछे के जो दवा मार्केट के लोग हैं, इन्होंने कॉरपोरेशन में पैसा देकर ये काम को अंजाम दिया है। इसकी हम पूरी ताकत से लड़ेंगे इंशाल्लाह। और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक के ये मामले को ले जाएंगे कि भाई 275 साल पुरानी दरबार शरीफ जिसको गवर्नमेंट गुंडागर्दी से शासन प्रशासन तोड़ सकता है, तो आज हम जो 30 साल से जिन घरों में रह रहे हैं, कल को वो चीज़ हमारे घर पे भी आएगी। फिर आप टैक्स पावती बताओ या अपने बाप दादा के डॉक्यूमेंट बताओ, जब इनकी मर्जी होगी ये तोड़ के चले जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों पर आए दिन हमले किए जा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये देश गंगा जमुनी तहजीब से जाना जाता है और हमारे रिश्ते नाते उसी तरीके से बने हुए। और आज जो ताकतें, धार्मिक ताकतें जो इस देश पे राज कर रही हैं, उन्हें सिर्फ किसी कारण के लिए राज्य करना है। और यही राजकारण की वजह से वो किसी कौम पर हमला नहीं करते, क्योंकि इस कौम को बुज़दिल समझते हैं। और यही बुज़दिल कौम के नाते और बुज़दिल कौम समझते हुए आए दिन कई वर्षों से, कई सदियों से मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। जबकि ये मुसलमान कौम वफ़ादार कौम जानी जाती थी, आज हमारी कौम को गद्दारों में शामिल कर दिया गया है। और आज जो भी लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके पास मुसलमानों पर उंगली उठाने के लिए कोई कारण नहीं रहने की वजह से सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा कर मुसलमानों को अदर कौमों से उलझाने का काम किया जा रहा है। आज वही मामला आज ये नागपुर शहर में हुआ मुराद अली शाह बाबा का, कि जो 276 साल पुरानी ये ज़मीन वक्फ की ज़मीन है और लीगल ज़मीन है, जिसको एनआईटी ने परमिशन देकर उस दरगाह को बनाया था, जिसका इतिहास और जिसके गवाह, जिसके कागजात आज भी हमारे पास मौजूद है। तो 276 मतलब किस बुनियाद पे कहा जा रहा है 276 साल पुरानी? भाई इसका रिकॉर्ड है हमारे पास। ये जो 276 साल पुरानी जो ज़मीन है, हमने वक्त को एक लेटर भी लिखा था, जिसका लेटर हमारे पास मौजूद है, उसके रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। जो ये कागजात है, ये सारी रेहुनी का भी रिकॉर्ड है, रेहुनी का भी रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं, हम हवा में तीर नहीं चला रहे, हम रिकॉर्ड की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। और जहां हमारा रिकॉर्ड है, जो हमारी हक की ज़मीन है, बल्कि दरबार शरीफ ही वक्त की ज़मीन पर नहीं, बल्कि वहाँ का जो दवाई बाजार है वो भी वक्त की ज़मीन पर है। वो तो है, उसके साथ साथ जो एनआईटी ने और महानगर पालिका में ने जो रास्ता बनाया है, वो रास्ता भी वक्त की ज़मीन पर है। जब हमारी हकीकत में हमारी वक्त की ज़मीन, हमारे अधिकार की ज़मीन को हमसे हटाया जा रहा है, माने हम पर जुल्म किया जा रहा है। 2018 में आप लोगों ने शायद हाई कोर्ट में भी केस किया था जी हाँ, रिगार्डिंग, तो कुछ कोर्ट पे इस पे ऑर्डर कुछ आया था? जी, कोर्ट का मामला देखिए, ये तो कोर्ट का मामला है, क्योंकि गुहार लगाने के लिए न्यायपालिका के लिए और कोई चीज़ नहीं होती। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो यहाँ पर हमारे को हरवा दिया गया कुछ वजह से। वो वजह वैसी है कि ये षड्यंत्र है, ये जो लोग कर रहे हैं, कुछ % लोग जो देश पर हुकूमत करना चाहते हैं, बाकी सभी को आपस में भिड़ा रहे हैं। तो हमने ये मामले को देखे, हम हार के हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में मान्यवर जज साहब ने ये फाइल को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में बोला कि भाई ये केस तो रिविज़न होती है, रिटर्न वापस। तो रिविज़न का मीनिंग होता है सर जी कि आप जिस कोर्ट में उस कोर्ट में जाओ। इसके अंदर में जो कागज़ है, रेहुनी के जो 3 पेपर लगे हुए हैं, वो पेपर में साफ लिखा हुआ है। एक किस्तबंदी है, किस्तबंदी में लिखा बाबांचा दरबार कभी हस्तांतर होना नहीं।
ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, इसको आप डिले नहीं कर सकते, कोर्ट भी नहीं करता, कोर्ट भी मान रहा है कि नहीं हकीकत में पेपर है, फिर भी इसके बावजूद ये दरबार को नाजायज़ तरीके से दरबार को तोड़ा गया। महानगर पालिका तोड़ रही है। असल में मामला आज अगर हमने इसको गहराई से देखा कि सन 2018 में दरगाह के ऊपर जो हथौड़ा चलाया गया उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में गए, लेकिन असल मामला ये जो है ये इसमें कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। वजह इसकी क्या है, ये वक्फ की ज़मीन है और वक्फ की ज़मीन होने के नाते ये मामला वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट में है और अगर महानगर पालिका को इसमें अगर इंटरफेयर करना है, कारपोरेशन को इसमें इंटरफेयर अगर करना है तो ये मामला, ये सवाल उन्होंने सबसे पहले वक्फ को पूछना चाहिए और वहाँ से इसकी जानकारी लेनी चाहिए कि ये असल में ज़मीन किसकी है। आपको उसकी तहकीकात करनी होगी। और 2018 में कुछ नादान लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, मुझे वो लगता है कि वो, मैं नादान ये लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो लोग दलाल है उनके, दलाल। और ये दवाई बाज़ार के तहत ये जो दवाई माफिया, क्योंकि उनको वो ज़मीन हड़प करनी है, आज बरसों से वो ज़मीन पर, वक्त की ज़मीन पर दवाई बाज़ार बनाकर उसका किराया कारपोरेशन खा रही है, जबकि इसका पैसा दरगाह कमेटी को जाना चाहिए था, लेकिन वक्फ बोर्ड को जाना चाहिए था। और वक्फ बोर्ड ने इसमें इंटरफेयर नहीं क्यों किया, क्योंकि इसके पहले जो नागपुर शहर के कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, ये भी दलाली कर रहे थे। और आज जो ये जो रज़ा तेली शख्स जो भी इसके मामले में बीच में आया और एक जो लायर अगबानी आया, हमें लगता है कि ये दोनों लोग दवाई मार्केट से मिलकर, वो दवाई माफिया से मिलकर ये दलाली कर रहे हैं, इन्हें कुछ पैसा मिला है। और हमें लगता है कि अगबानी और रज़ा तेली ये कोई हमारे हमदर्द नहीं, बल्कि ये भूमाफिया है। और ये भूमाफिया होने की वजह से इन्होंने इस बात को सच्चाई से परे रखा और अगबानी ने जो केस जो कोर्ट में चल रही है, यहाँ के हाई कोर्ट में, जो भी कोर्ट में हमारी केस चल रही है, तो वहाँ पर जो केस, जो कागजात इन्होंने पेश करने चाहिए थे वो पेश नहीं किए। इसकी वजह यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ दरगाह कमेटी को, मुसलमानों को और हमारे अहले सुन्नत वल जमात को इन्होंने गुमराह करने का काम किया है। तो हम इसीलिए ये मानते हैं कि ये लोग सबसे बड़े भूमाफिया, इनसे बचना है। और आज इस नागपुर शहर के अंदर में कोई पार्टी इसके लिए आगे नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के मातहत बीजेपी और कोई भी पार्टी सिर्फ नौटंकी कर रही है। आज इसका झंडा बुलंद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर एक पार्टी अगर वाइस खड़ी है तो वो है माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी। जो सूफी संतों की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा, जो सूफी संतों की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा। और आज हम ये डंके के चोट पर ये कहना चाहते हैं कि आज जो हुआ इसे किसी भी तरीके से हम सहन नहीं करेंगे, इसे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो हुआ और आगे इस तरीके से कोई भी हमले मुसलमानों पर, दरगाहों पर, मस्जिदों पर और तमाम मदरसों पर और हमारी वक्त की ज़मीन को हड़पने की और तिरछी नज़र से देखने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। और आज यही माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी, आज हम चाहते हैं कि हमें आज लग रहा है कि बहुत सारे लोग मुसलमानों की हिमायत करते और दावा करते कि हम मुसलमानों के लिए लड़ रहे, लेकिन आज हम जब नज़र घुमा कर देखते हैं तो आज एक भी मुसलमानों की हमदर्द पार्टी यहाँ पर कोई नहीं है। 70 साल जिस कांग्रेस ने राज मुसलमानों के बलबूते पे किया है, सिर्फ और सिर्फ हमारे मुसलमानों को गुमराह किया है, हमें बेवकूफ़ बनाया गया, हमारे वोटों से वो सत्ता पर बैठी और आज जो भी सत्ताओं में बैठे हुए वो भी लोग हमारे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी आज ये दरगाह पर हथौड़ा चलाने की कोशिश की है, ये नागपुर कारपोरेशन के कमिश्नर भी इसमें शामिल है, हम ये कहते हैं, क्योंकि अहले सुबह जब इस दरगाह को तोड़ा जाता है तो क्या समझ के तोड़ा जाता है, क्यों इसके लिए इन्होंने एक इंटीमेशन लेटर दिया कि हम दरगाह पर हम इसको तोड़ना चाहते हैं और सुबह 6 बजे माने इसका मतलब आप चोर हैं, आप डरते हैं, आप बेईमान हैं, आप चोरी छुपे काम करना चाहते हैं। अगर आप और जबकि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट की तो बात छोड़िए, ये मामला ट्रिब्यूनल का है, ये वक्त की ज़मीन है और वक्त के मातहत ये ज़मीन आती है, ये सारी चीज़ें वहीं होनी चाहिए। और जब तक आपको वहाँ से कोई लेटर आता नहीं, उसका कोई जवाब आता नहीं, तब तक आप इस मज़ार को हाथ लगाने का हक भी नहीं रखते। आज जो भी हुआ, आने वाले दिनों में माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी
अधिकार के साथ और डंके के चोट पर और बुलंदियों से पुरजोर ताकतों के साथ इस लड़ाई में आगे आई है और आगे आएगी और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे यकीनन और इस लड़ाई को जीतेंगे। और जहाँ जहाँ भी जिन जिन सरकारों ने जिन जिन लोगों ने मुसलमानों पर हमले किए, दरगाहों पर हमले किए, मस्जिदों पर हमले किए, मदरसों पे हमले किए, हमारे हकों के अधिकारों पर भी जिन्होंने हथौड़ा मारा है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी सदा के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह अज़ीम हम जीतेंगे। और मुसलमानों की हमदर्दी की जीतने की कोशिश हमें नहीं कर रहा है, हम हमदर्दी के लिए काम नहीं कर रहे, हम अधिकार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। आज ये बहुत दुख की घड़ी है कि नागपुर शहर के अंदर हमारे मुराद अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक को शहीद कर दिया गया, पर हम आज ज़िंदा होके भी मुर्दा है। बेशक हम हमारे लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने सत्ता में लाया, महाराष्ट्र के अंदर अगाड़ी सरकार है, राका, सेना और कांग्रेस की, इनके कभी मुख्यमंत्री को कुछ बोला जाता है तो सब के सब रोड पर आंदोलन, जलाओ, घेराव ये सब करने के लिए तैयार होती है। पर आज एक अल्लाह वाले की मज़ार मुबारक को शहीद किया गया, पर कोई मैदान में आने के लिए तैयार नहीं। इसमें चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे सेंटर का हो, कि महाराष्ट्र का हो, ये सब के सब जालिम हुक्मरान बैठे हुए हैं और ये जालिम लोग हमारे को एक एक की बारी से टारगेट कर रहे हैं। अभी कभी हम बेदार नहीं हुए तो बहुत ये दुख की घड़ी है। ये तो अभी थोड़ा सा है, इसके बाद में इससे ज़्यादा होगा, तो हमको आज खड़े रहने की ज़रूरत है। और इसमें महानगर पालिका की भी बहुत बड़ी गुंडागर्दी और बदमाशी है कि जिन्होंने अति करके जो कागजात डॉक्यूमेंट सबके ओके होके जब मैटर चल रहा है उधर कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर कभी भी ये काम नहीं किया जा सकता, फिर भी उन्होंने अति करके सुबह 5 बजे के समय गुच्छूत से आके चोरी आके मज़ार मुबारक को शहीद किया। लोग इधर सोए हुए थे, इन्होंने मज़ार मुबारक को शहीद किया। इससे खुला पता चलता है कि ये भ्रष्टाचारी, ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी इसमें की गई है और पीछे के जो दवा मार्केट के लोग हैं, इन्होंने कारपोरेशन में पैसा देकर ये काम को अंजाम दिया है। इसकी हम पूरी ताकत से लड़ेंगे इंशाअल्लाह और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक के मामले को ले जाएंगे। देखिए, मसला लोगों ने इनकी दलाली कर करके अपने आप को इतना बुज़दिल बना दिया। आज एक चीज़, एक सिंपल सा लॉजिक है, मुझे बताइए, जिस दरगाह के डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने के बाद, जिसका 275 साल पुरानी दरगाह है, आज हमारे घर 30 साल और 20 साल पुराने नहीं हैं, उसके बावजूद हम लोग सुकून से रह रहे हैं कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस दरगाह की जो हालत की है उससे एग्ज़ाम्पल ये लगाना चाहिए कि भाई 275 साल पुरानी दरबार शरीफ, जिसको गवर्नमेंट गुंडागर्दी से शासन प्रशासन तोड़ सकता है, तो आज हम जो 30 साल से जिन घरों में रह रहे हैं, कल को वो चीज़ हमारे घर पे भी आएगी। फिर आप टैक्स पावती बताओ या अपने बाप दादा के डॉक्यूमेंट बताओ, जब इनकी मर्जी होगी ये तोड़ के चले जाएंगे। हम हमारी कौम के नौजवानों से ये अपील करते हैं कि दिगर पार्टियों की दलाली करने से बेहतर है कि हक की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, भले हम थोड़े से आए हमारे साथ, इंशाल्लाह हम मस्जिदों को, दरगाहों को और तमाम चीज़ों को बचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और ये जो काम हुआ है इंशाल्लाह हम दरगाह की 8,608 स्क्वायर फीट ज़मीन वो पूरी वापस लेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। 6,608 स्क्वायर फीट ज़मीन जो दरगाह की थी, उस पर 8,608 स्क्वायर फीट जो ज़मीन थी वो दरबार शरीफ की थी, जिस पर इन लोगों ने अपना कब्जा करके धंधा चलाया, मेडिकल मार्केट को दिया और वहाँ से करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमा लिया। और जिनकी वो प्रॉपर्टी थी उन्हीं की दरबार को शहीद कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो गुंडागर्दी है। 3,000 स्क्वायर फीट बताया जा रहा है कि वक्फ की है। 3,000 नहीं, एक्चुअली डॉक्यूमेंट के आधार पे 8,608 स्क्वायर फीट ज़मीन दरबार शरीफ की है, जिस पे कुछ कार्रवाई होने के बाद, केस होने के बाद NIT ने 3,000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है वो दरबार शरीफ के ताबे में दिया था और उसको कंस्ट्रक्शन करवाने वाली भी NIT ही है उस दरबार शरीफ को, और उसको तोड़ने वाले भी यही है, शहीद करने वाले भी यही है। तो ये दर्शाना क्या चाहते हैं कि जब हमारी मर्जी होगी, चाहे तुम्हारे पास लाख डॉक्यूमेंट हो, हमारी मर्जी होगी हम तुम्हारा घर गिरा देंगे। ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही है, इसे लोकतंत्र नहीं कहेंगे, ये गुंडागर्दी है। आज के
इस मौजू को लेकर एक ख़ास बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि जो नागपुर की आवाम, पूरा भारतवर्ष ये जाने, पूरे मुसलमानों की आंखें खुले कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ज़बानी जंग नहीं, वो प्रूफ और एफिडेविट मैंने एविडेंस के तहत हम बात कर रहे हैं। हक परस्ती से ये अग्रसेन चौक में गांधी बाग के अंदर में आने वाली मुराद अली साहब और की ज़मीन, ये वक्त की माने हमारी खुद की मिल्कियत है, माने हमारी ज़मीन है। वक्त की ज़मीन बोले तो मुसलमानों की ज़मीन। ये 276 साल पुराना रिकॉर्ड आज भी अपने पास मौजूद है और इसका खसरा नंबर है 62/2। और ये जो दरगाह वहाँ जो बनी है ये कोई अपने आप खड़ी नहीं हुई है। इस दरगाह को, इस मज़ार को बनाने के लिए 1951 में NIT से परमिशन ली गई और उन्हीं परमिशन के तहत उस मज़ार को बिल्डिंग परमिशन तो उसी के तहत बनाई गई, जबकि उनकी परमिशन उन्होंने दी थी। और ये जो ज़मीन है ये दरगाह ही यानी ये वक्त की ज़मीन नहीं बल्कि अतराफ की भी जो ज़मीन है, पूरा एरिया दवाई बाज़ार और वहाँ से गुजरने वाला रोड, इसका वो भी बंदा नंबर 62 है। बटे इन्होंने किया NIT ने। बंदा नंबर इसका खसरा नंबर 62 है पूरा टोटल। इसको बांट दिया इन्होंने बांट दिया, डिवाइड कर दिया। और इसका जो डिविडेंड मिलता है जिसको अवार्ड बोलते हैं, अवार्ड भी हमारे लोगों को नहीं मिला, कुछ मालूम नहीं है कि नाजायज़ तरीके से जो भी मनमानी कारपोरेशन NIT कर रही है और जो भी सत्ताधारी लोग हैं अभी इसके अंदर में इन्वॉल्व होकर के बड़े पैसे की उगाई कर रहे हैं। यानी ये जो ज़मीन वक्त की होने के बावजूद भी, कागजात होने के बावजूद, एविडेंस होने के बावजूद, प्रूफ होने के बावजूद, अगर NIT और नागपुर कारपोरेशन अगर इस मज़ार को तोड़ता है तो ये सीधी तानाशाही, हुकुमशाही और हिटलरशाही के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसमें सौदा होने की बू आती है। अगर ये जानबूझकर अगर ये सारे कागजात होने के बाद भी अगर इसको तोड़ा जाता है तो इसका मतलब इसमें साठगांठ हुई है। नागपुर शहर के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ लीडरान इसमें शामिल है, वक्त के मेंबर इसमें शामिल है, इसमें जो केस लड़ने का नाटक अकबानी कर रहा था वो भी इसमें शामिल है, अकबानी तक कोई इस केस को पहुंचाने वाला रज़ा तेली भी इसमें शामिल है, दवाई बाज़ार के अंदर में हो सकता है उनकी कोई यूनियन हो वो भी यूनियन शामिल है। और इन सारे लोगों ने साठगांठ कर, पैसों का खेल कर ये सारी चीज़ें आपस में बांटने के लिए इस दरगाह को शहीद करने का षड्यंत्र रचा है। ये मैं 100% कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ। क्यों कि हमारे पास जो कागजात हैं, हमारे पास जो एविडेंस है, उस एविडेंस की बुनियाद पर हम ये बात कर रहे हैं, हवाओं में तीर नहीं चला रहे। तो हम यही कहेंगे कि ये जो मामला ट्रिब्यूनल का था, आपने ट्रिब्यूनल से इसकी परमिशन लानी चाहिए थी और ये वक्त की ज़मीन होने के नाते इसको बेचने का, इसको खरीदने का और इस पर कब्जा करने का वक्त के अलावा किसी का अधिकार नहीं है। NMC भी ज़मीन को हड़प नहीं सकती, NMC भी इस ज़मीन को ले नहीं सकती। हमारा हक है कि हम दवाई बाज़ार को तोड़ दें, हमारा हक है कि हम उस रास्ते को बंद कर दें क्योंकि ज़मीन हमारी है। और इसके बावजूद भी उस ज़मीन पर अगर आप कब्जा करते हो, दरबार को तोड़ते हैं तो इसके सिवा माने तानाशाही, दबंगई और हिटलरशाही के अलावा इसमें मुझे और कोई चीज़ नहीं दिखती। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस बीच में जो भी भूमाफिया हैं उनको सबक सिखाने का हम काम करेंगे। अकबानी जिन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है, दवाई बाज़ार की जो एसोसिएशन है, जो भी लोग हैं, इसमें जो भी लोग शामिल है वो यकीनन हमारे सामने आने वाले हैं और इस मामले को आगे ले जाकर फिर से वही मज़ार उसी जगह पर और उसी तरीके से शाही घाट में खड़ी होगी इंशाअल्लाह। इसलिए हम कहते हैं सूफी संतों, जो सूफी संतों की बात करेगा वही भारत पे राज करे।